तुला राशि, अचानक ये देवी माँ घर आएंगी, तैयार रहना, कहीं चूक मत कर देना। तुला राशि वाले दोस्तों, आप बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं। आपके लिए सफलताओं के द्वार खुल चुके हैं। आपकी किस्मत अब ऐसे साथ देगी कि कोई टक्कर में नहीं रहेगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, मतलब उनसे बच के रहना है। अक्सर आप गलती कर देते हैं और यही फिर आपको बाद में पछताना पड़ जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आपको अपनी जिंदगी में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। उसके बाद कोई आपको फिर टक्कर नहीं दे पाएगा और ना ही आपके मुकाबले कोई रह पाएगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि आज का ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल रामबाण के समान है। इसे बिल्कुल भी आप नजरअंदाज ना करें और शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। बहुत बड़ी घटना आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। आज दोपहर 3:59 के बाद आप लोगों के जीवन में ऐसे ग्रहों का परिवर्तन होगा कि आप बिल्कुल अपने जीवन में बदलते हुए रास्ते पाएंगे और देवी माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में अब ऐसी खुशियां आएंगी जो कल्पना आप करते आ रहे थे। बस अपने दिमाग का संतुलन मत बिगाड़ देना। आप अक्सर यही करते हैं कि जब भी आपने जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की तो अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाए और कुछ गलत कार्य कर बैठे और इसी की वजह से आपके जीवन में परेशानियां बनी रही, जिसके कारण आप फिर पीछे आ जाते हैं। दोस्तों, कई गुना ज्यादा लोग मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी किस्मत में जितनी धन दौलत लिखी होती है उतनी ही मिलेगी। ये बात बिल्कुल निश्चित है और आपकी किस्मत में बहुत सारी धन दौलत लिखी है, क्योंकि जो तुला राशि के जातक हैं वो बहुत विजय प्राप्त करने के लिए जिंदगी में आते हैं। तो अगर वो सामंजस्य बैठा ले जाएं तो ऐसे कुछ संयोग बनते हैं और ऐसे बन रहे हैं, अब ग्रहों की स्थिति आपके लिए ऐसी हो रही है, ऐसे योग बन रहे हैं कि अब आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी उछाल लगा सकते हैं, बहुत बड़ी छलांग मार सकते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि आपकी सोच बहुत बड़ी है। आप जल्दी बाजी कभी नहीं हारते। हमेशा ऐसा काम करते हैं कि आप जीते। आपके अंदर एक जीतने का गुण अंदर से भरा होता है। आप बहुत ज्यादा सहनशीलता के द्योतक हैं। लेकिन ये जो सहनशीलता है, जो आपका भोलापन है, ये कभी कभी आपको दुख में डाल देती है। लेकिन एक चीज की आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने दिमाग का आप संतुलन नहीं रख पाते। हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं और तरह तरह के ख्याल अपने दिमाग में लाते रहते हैं। जो आपकी किस्मत में मिलने वाला होता है उसके बारे में आप सभी बहुत कुछ सोच लेते हैं। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सब कुछ पहले से ही तय करके रखा है। आखिर किसकी किस्मत में कितना धन संपदा है, कितना पैसा रुपया लिखा है, सब कुछ भगवान ने पहले ही लिख दिया है। इसीलिए आप अपने कर्म को बेहतर बनाइए, मेहनत करिए और अपने से गरीब व्यक्तियों को जितना हो सके आप उन पर मदद कीजिए, उनकी उनकी हेल्प कीजिए, जानवरों की सेवा कीजिए। इससे भगवान खुश होंगे, क्योंकि जब देवी देवता मेहरबान होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो फिर आपके जीवन में चार चांद लग जाते हैं और आप पहले से ज्यादा अमीर हो जाते हैं। और अब आपके जीवन में पूरी तरह से धन टिकने लगता है, आने लगता है। और धन आगमन का पहले एक रास्ता था, तो अब कई सारे रास्ते से धन आपके घर में आने लगता है। ये जो साल है हमारा 2025, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भरा साल रहेगा। इस शुरुआत के जो 1-2 महीने हैं, जैसे अभी मार्च चल रहा है, तो ये थोड़ा सा आपके जीवन में मुश्किल भरे हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्च अपना बीच में जाएगा, वहां से आपके जीवन में पूरी तरह से खुशहाली छाने लगेगी। आपको पूरी तरह से इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आप पूरी तरह से नाचने लगेंगे। वीडियो को अकेले में देखिएगा, किसी को भी इसके बारे में मत बताइएगा। हम आपको जो बातें बता रहे हैं आपके फायदे के लिए बता रहे हैं। अब आप लोगों की पूरी तरीके से जिंदगी बदलने वाली है। पैसों का समझ लो अंबार लगने वाला है। कई बड़ी बड़ी खुशखबरियां आपका इंतजार कर रही हैं, आपका रास्ता देख रही हैं। आज का ये वीडियो तुला राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए पूरी तरह से सोने से भी कीमती है। इसे आप अकेले में देखना, बिल्कुल भूल मत करना इसको देखने के लिए, क्योंकि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अब आपको छप्पर फाड़ कर ईश्वर खुशियां देने वाले हैं। आप हमेशा सोचते थे कि हमारे जीवन में परेशानियां क्यों हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि आपकी परेशानी में देवी देवता भगवान महादेव, गणेश जी, माँ लक्ष्मी
सब कुछ आपकी परेशानियों को अब दूर करेंगी और अब आपके जीवन में खुशियों का अंबार लगेगा। इसीलिए आपको परेशान होने की अब जरूरत नहीं है। आपकी परीक्षा का समय बीत चुका है। अब भगवान आपके सारे कार्य बनाएंगे और हाँ, जो जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं, जो आपके अधूरे काम है वो अब पूरे हो जाएंगे। अब इस वर्ष आपके जितने अधूरे पेंडिंग वर्क थे वो सब के सब पूरे होते दिखेंगे। भगवान का साथ मिलेगा और वो साथ भरपूर मिलेगा। जो भी सपने आपने पाले होंगे वो सारे सपने साकार करने का समय आ चुका है। अब मैं बता दूं कि अब आपकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली है जो आपकी जिंदगी को बदल देगी और ये घटना, मैं आपको बता दूं कि ये घटना बहुत ही जल्द हो जाएगी। एक दिन आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे इस घटना के बाद जहां दूसरे लोग जाने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप हमेशा अपने सोच को बड़ा रखते हैं और जो सोच बड़ा रखता है वही बड़े मुकाम पर पहुंचता है, ये बात तो निश्चित है। लेकिन आप हर दिन कुछ समय गलतियां करते रहते हैं। अगर आप किसी के बारे में कुछ सोचते हैं या फिर किसी घटना के बारे में सोचते हैं तो फिर आप पूरी तरह से उसमें मग्न हो जाते हैं। आप हर एक बाकी चीजों को भूल जाते हैं और इसमें आप टेंशन भी ले लेते हैं। एक कुछ जो अधिक सोचते हैं तो उस सोचने की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर पड़ने लगता है और इस वजह से आप मन ही मन परेशान होने लगते हैं। तो इस वजह से इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। अपने दिमाग का पूरी तरह से आप ऐसा मत कीजिए कि उसमें टेंशन भर जाए, आपके दिमाग में ऐसी चीजें भर जाएं कि आपको जल्दी नींद ना आए, आपकी पूरे शरीर में दर्द होने लगे, ऐसी चीज सर में दर्द होने लगे, ऐसी चीजें आप बिल्कुल मत कीजिए। ये हमारी आपसे प्रार्थना है। जब आपका मन शांत होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे और उसमें सफल हो पाएंगे। बहुत बड़ी घटना आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब आपके बिगड़े, जितने भी बिगड़े कार्य थे, जो आपका बिगड़ा हुआ भाग्य था, सब बदल जाएगा और जिंदगी आपकी स्वर्गनुमा खूबसूरत हो जाएगी। किस्मत का भरपूर साथ आपको मिलेगा। ऐसा साथ मिलेगा कि कोई भी आपके टक्कर में खड़ा दिखाई नहीं देगा। बस मेहनत करना आपको जारी रखना है, सही रास्ते पर चलना जारी रखना है। आपको दूसरों के साथ कभी छल कपट, गद्दारी, प्रपंच, किसी का मजाक बनाना, ये सब जो चीजें हैं जिनसे पाप लगता है, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। किसी के बारे में कभी गलत भावना दिमाग में नहीं रखनी है। आपको हमेशा अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहना है। आपको हमेशा अपनी असफलताओं से सीखते हुए जाना है। दोबारा उसको कभी भी उसको रिपीट नहीं करना है, दोहराना नहीं है। आप देखेंगे कि आपको रंक से राजा बनते देर नहीं लगेगी और वो देखते देखते आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा, जिसकी लोग मिसालें देने लगेंगे। जितने भी आपके अधूरे सपने हैं, हर एक सपने सच होंगे। भगवान आपको इतना ज्यादा आशीर्वाद देखेंगे कि भगवान की महिमा को संसार देखेगा और सफलता आपके सर पर होगी। आपके ऊपर माता लक्ष्मी और महादेव बहुत ज्यादा मेहरबान हुए हैं और यही दो बड़ी शक्तियां हैं जिनके आशीर्वाद से आज आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। और मैं बता दूं कि बहुत खुशनसीब होंगे वो लोग जो इस वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि अब आपके जीवन में माता लक्ष्मी और भोलेनाथ का आशीर्वाद बन रहा है। तो कहीं ऐसे कार्य मत कर देना कि वो नाराज हो जाएं। जब किसी देवी, किसी देवता का आशीर्वाद हमारे जीवन में प्राप्त होता है तो हमें उस समय कोई गलती ऐसी नहीं करनी चाहिए कि वो हमें आशीर्वाद ना मिले, बल्कि हमें कुछ उनका दंड भोगना पड़े। तो इसीलिए आपको भी कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाए या भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाएं। माता लक्ष्मी रुष्ट ना हो, इस वजह से कभी भी तुलसी माता के आसपास गंदगी मत इकट्ठा होने दीजिए। जो झाड़ू है कभी उस पर पैर मत लगने दीजिए। एक चीज मैं और बता दूं कि कभी भी आपको जो शिवलिंग होता है या भोलेनाथ होते हैं, उनको कभी तुलसी पत्र आपको अर्पित नहीं करना है। ये बहुत ही बुरा माना जाता है, बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो आपको तुलसी पत्र भोलेनाथ को कभी अर्पित नहीं करना है, इससे भगवान भोलेनाथ नाराज होते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है। अब जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। लोग कहते हैं कि मेहनत करने में कभी भी कमी मत करना। जब आप सच्चे दिल से, सच्चे हृदय भाव से मेहनत करते हैं तो भगवान भी आपकी मेहनत को देख करके आपको सफलता जितना आप चाहते हैं उससे और ज्यादा देते हैं। और अब आपके लिए ऐसा समय आ चुका है जहां पर आपको हर तरफ से खुशखबरी मिलने की संभावना है। बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं आपके जीवन में मिलेंगी। आपके बच्चे भी आपका नाम रोशन करेंगे और आप भी जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये मजाक की बात नहीं है, ये पूरी तरह से सच्चाई है।
आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगा। मैं बता दूं कि भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी दोनों लोग आपकी राशि पर प्रसन्न हैं और ये दोनों लोग आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देने वाले हैं और आपकी तरक्की देखकर आपके गांव मोहल्ले में, आपके बगल में जो लोग रहते हैं वो सब आपसे जलने लगेंगे। परंतु आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में पूरी तरह से सफल होंगे, ये मैं बता रहा हूं। और आप अपनी तरक्की देख करके खुद नहीं जल्दी यकीन कर पाएंगे कि हाँ, मुझे ये सब मिल रहा है, मैं तो कभी इसके लायक नहीं था या मैं तो कभी इतना सोचता भी नहीं था, फिर भी हमें जीवन में ये सब मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं हमारी जिंदगी में वो अच्छे के लिए करते हैं। आप अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए लोग आपसे जल रहे हैं दोस्तों। तथा इन बातों का ध्यान रखें कि कुल मैं बता दूं आपको कि जितना भी पैसा आप कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि उसको आप जल्दी खर्च नहीं कर पाएंगे। कलयुग में सबसे पहली बार इतना बड़ा चमत्कार होगा किसी एक राशि वालों के साथ। आप लोग के हाथ में एक बहुत ही बड़ा मौका आया है, जाने मत देना, वरना बहुत पछताओगे, जिंदगी भर फिर पीछे रह जाओगे। जिंदगी में पहली बार विधाता के आशीर्वाद से इतनी अच्छा मौका आपको मिला है। आपकी किस्मत में इसका संपूर्ण रूप से आप सदुपयोग करें। ऐसे में आखिर आपके घर में पैसों की बारिश होने लगेगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर आप रोज कौन सी गलतियां कर रहे हैं दिन में, जिनको आपको एक दो दिन में ही सुधार लेना है। मैं आपको बता दूं कि जीवन में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमें बहुत बड़े नुकसान तक पहुंचा सकती हैं, हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर सकती हैं, यहाँ तक कि हमको बर्बाद कर सकती हैं। आध्यात्मिक मैं बताऊं जितने भी शास्त्र हैं उसमें ये वर्णित है, ऐसी गलतियां बताई गई हैं जिन्हें खास करके तुला राशि के जातकों को नहीं करनी चाहिए। जीवन में अगर आप करेंगे तो आपको बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, जो हमारे गुरु जी हैं प्रेमानंद जी महाराज, वो बताते हैं इन गलतियों के बारे में, उसको सदैव आप ध्यान रखें, तभी यह संभव है कि आप इन गलतियों को ना करें। और उन्होंने किस तरह से इन गलतियों की बात की है, चलिए हम बताता हूं आपको। अपनी देखिए, अपनी बुराई खुद करना, शास्त्रों में कहा गया है कि इंसान को कभी भी अपनी बुराई नहीं करनी चाहिए, अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। दो चीजें हैं, बुराई और बड़ाई। तो ये दोनों चीजें आपको अपने बारे में कभी नहीं करनी है। अपने बारे में कोई दूसरा बोले तब अच्छा है, अपने बारे में हम खुद बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं है। ना आप अपने मुंह से अपनी बड़ाई करें, ना आप अपने मुंह से अपनी बुराई करें, ये दोनों चीजें ही गलत होती हैं। अगर आप बुराई करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कमियां हैं, आपके अंदर खामियां हैं। और अगर आप बड़ाई करते हैं तो इससे अहंकार हमारा प्रदर्शित होता है। ये दोनों चीजें नहीं करनी है, क्योंकि ये दोनों चीजें बर्बाद करती हैं। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो उसे कुछ नया सीखने नहीं देती है और हमेशा अपनी या तो उस गलती की वजह से वो पूरी तरह से टूट जाता है। लालच से बचना चाहिए, हमें हमेशा लालच से बचना चाहिए, किसी भी चीज का लालच नहीं करना चाहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस मंत्र के साथ आपको जीवन जीना चाहिए, संतोष करके जीवन जीना चाहिए। लालच करने वाला अक्सर अपनी संतुष्टि के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ता है, अपमान को सहन करता है और उसका अपमान होता रहता है। तो आपको उसे सहन करना होगा, उससे आपके पाप कम हो जाएंगे। लेकिन जो तनिक भी अपमान होने पर बहुत क्रोध करता है, वो क्रोध उसका पतन करा देता है। अपमान करने वाले का कर्म उसे दंड देगा, लेकिन आप अगर उस पर क्रोधित होते हैं तो निश्चित रूप से आपका पतन हो सकता है। तथा निरंतर क्रोध और उसका चिंतन, जो लोग दिन भर बैठे बैठे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते रहते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि आगे फिर ऐसा नहीं करेंगे और पुण्य करेंगे, ऐसे लोग, उनका स्वभाव वो पूरी तरह से ऐसा नहीं करने देगा और उनकी दुर्गति होगी। और जो पाप कर्म उत्साहित होकर करते हैं, उनका वो पाप कर्म उनको ले डूबेगा। तो बहुत सावधान रहना चाहिए। और जो हमारे आश्रित जन हैं, जो हम पर आश्रित हैं, उनकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। अगर कोई निर्दोष है या अबोध पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, वो हमारे पास आता है अपनी रक्षा के लिए, और अगर हम सक्षम हैं तो उसकी रक्षा जरूर करनी चाहिए। तो आपका ये फर्ज बन जाता है कि आप उसकी रक्षा करें, आप उसके जीवन को नष्ट न होने दें। निडर और उत्साहित होकर आपको कभी भी अपने जीवन में आप पापाचरण से बचें। आपको कभी पाप का आचरण नहीं करना है।
मैं आपको बता दूं कि पाप का आचरण अगर आप करेंगे, कोई भी पाप करेंगे, तो उसका दंड निश्चित है मिलेगा। वो आपकी फसल है, वो आप बो रहे हैं तो उसका फल भी आपको मिलेगा। अगर कोई भी मनुष्य निडर होकर पाप करता है तो उसका नाश पक्का है, वो नाश उसका होगा, वो अपने जीवन में बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, उसकी ऐसी दुर्गति होती है जो आपने कभी सोची नहीं होती है। कभी कभी तो मैं क्या बताऊं, बहुत दुर्गति हो जाती है कि उसको मिट्टी तक नसीब नहीं होती है। दुर्विचारों का आपको चिंतन नहीं करना है। कभी भी दुर्विचार अगर आए तो आपको तुरंत भगवान का नाम लेना है। अगर आप कभी भी दुर्विचार आते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं तो आप तुरंत ही बर्बादी के रास्ते पर चले जाएंगे। और आप पराई स्त्रियों के बारे में सोचते हैं तो भी आप बर्बादी के रास्ते पर चले जाएंगे। एक स्त्री है, वो पराये के बारे में सोचती है तो उसकी दुर्गति निश्चित है, नर्क भोगेगी वो। और आपके जीवन में अगर कोई पुरुष आपको कुछ ऐसा होता है कि वो सोचता है गलत सलत, तो उसके भी जीवन में पाप आना निश्चित है और उसकी दुर्गति निश्चित है। विषमता वाला व्यवहार ना रखें कि किसी के साथ खराब, किसी के साथ अच्छा। मान लो हमारे पास दो रिश्तेदार आए, एक हमारा बहुत ज्यादा अमीर है, एक बहुत गरीब है। हम अमीर जो रिश्तेदार है उसकी तो खूब आओ भगत कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब है हम उसको भूल गए, उसको हम बिल्कुल पूरी तरह से नकार देते हैं। तो ये बहुत गलत आदत है, ये भी पाप की श्रेणी में आता है। दान देकर आप पश्चाताप कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजें पश्चाताप से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होती, भगवान नहीं संतुष्ट होते। तो सिर्फ आप अगर पाप करके सोचते हैं पश्चाताप करके बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। उसके बाद भी आपको उनका कर्मों का जो भी परिणाम है वो भुगतना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप पापाचरण करते हैं तो वो आपके जितने पुण्य किए होते हैं उन सबको वो मारने लगेगा। आपका पुण्य धीरे धीरे कम होने लगेगा, आपका पाप धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और ऐसी गलती अगर आप लगातार करते जाएंगे और जो पलड़ा है वो आपका अगर जैसे ही पाप वाला नीचे आएगा, पुण्य वाला कम होगा, तो आप समझ लो उसी दिन से आपकी दुर्गति शुरू, और उसी दिन से आपके जीवन में कष्ट आने लगेंगे। सारी दुख भरी जिंदगी शुरू हो जाएगी, दरिद्रता वाली जिंदगी शुरू हो जाएगी। आप जान ही नहीं पाएंगे, आप वैसे ही काम करेंगे लेकिन आपको जीवन में सिर्फ तकलीफें मिलेंगी। कभी भी आप इतना आर्थिक रूप से ना स्वतंत्र हो पाएंगे, ना आप मानसिक रूप से स्वतंत्र हो पाएंगे। आप पूरी तरह से बर्बादी के रास्ते पर चल देंगे। तो इसीलिए जो पलड़ा है ये हमेशा आपका एक होना चाहिए जमीन पे। मतलब एक जो पुण्य वाला है वो इतना भारी हो कि पाप वाला उसके सामने शून्य लगे। शून्य पाप करना है, पाप कर्म कभी नहीं करने हैं। और कल ही आप देखेंगे कि अगर आप इन सब से दूर हो जाते हैं, अपने जीवन को दूर कर लेते हैं, तो कल ही आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैं बता देता हूं आपको, मैं बता दूं कि अब कलयुग में पहली बार आपकी राशि पर भगवान भोलेनाथ और लक्ष्मी माता एक साथ प्रसन्न हुई हैं। आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप पाप आचरण नहीं करोगे। मतलब भगवान भोलेनाथ को, माता लक्ष्मी को नाराज नहीं करेंगे तो आपके जीवन में आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बहुत बड़ी घटना अब आपके जीवन में होगी। अब आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी घटना होगी कि आप जल्दी यकीन नहीं कर पाएंगे कि हमारे जीवन में इतना फायदा कैसे हो रहा है। भगवान का आशीर्वाद हमें मिला नहीं कि हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ नहीं। दोस्तों, ऊपर वाले जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। ये कहावत आपने सुनी होगी, वो कहावत अब आपके जीवन में लागू भी होगी। लेकिन अब आपकी जिंदगी में ये होकर के रहेगी, तब आपको यकीन होगा और आप कहेंगे कि हमारे गुरु जी ने जो बताई हैं बातें, अगर हम उस पर चलते हैं तो हमारा जीवन बदल जाएगा। और आपको मानसिक इतनी संतुष्टि मिलेगी कि आप देखेंगे कि आपके लिए दुनिया में जितने कष्ट हैं वो सब शून्य लगेंगे। कोई कष्ट आपके जीवन में नहीं होगा और आप पूरी तरह से जो काम करते हैं उसमें सफल होंगे और पैसों का ढेर भी लग जाएगा। क्योंकि जैसे ही हमारा पाप खत्म होता है, भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर लगने लगता है, तो वो हमारे जीवन में दिखने लगता है। इसलिए तो हम आपको कह रहे हैं कि आज का ये वीडियो एक बहुत ही खास है। इसको पूरी तरह से आपको समझना होगा और अंत तक देखना होगा, क्योंकि जिंदगी में ये बार बार मौका नहीं मिलता है। इस मौके का आपको फायदा उठाना है कि लक्ष्मी माता भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आपको विधाता मौका दे रहा है, आप उस मौके को भुना लें। कोई ऐसी गलती ना करें, कोई पापाचरण ना करें जिससे आपके जीवन में आपको कुछ गलत चीजें भुगतनी पड़े, आपके जीवन में आपको मानसिक अशांति भुगतनी पड़े, आपको शारीरिक कष्ट भुगतने पड़े, या आप अपने आगे के जन्मों के लिए कर्म अपने खराब कर लें।
कुछ जो भी कर्म आप करेंगे उनका दंड तो मिलना निश्चित है, ये बात बराबर होती है। भगवान के दरबार में ना पूरा न्याय होता है। जो आप करेंगे वो भरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो आप ही भरेंगे। जब विधाता मौका दे रहे हैं तो उसका फायदा उठाएं। किस्मत आपकी बदल जाएगी और आपके पास बहुत सारे पैसे भी आएंगे। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपकी कुंडली में एक ग्रह का गोचर हुआ है, नक्षत्र का ऐसा विश्लेषण है जिसको देख करके मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं और एक खुशखबरी आपको दे रहा हूं। इसीलिए इसे आप मजाक में मत लीजिएगा। जो भी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाएंगे वो आपके फायदे के लिए होगी, आपके चमत्कार के लिए होगी, और वो पूरी तरह से ज्योतिष पर आधारित होगी, सत्कर्मों पर आधारित होगी और हमारे शास्त्रों पर आधारित होगी। मैं आपको बता दूं कि ऐसी खुशखबरी अब आपकी राशि में बन रही है कि उससे आप खुशी से पागल हो जाओगे। जिंदगी अब आपकी सच में बदलने वाली है। कुछ लोगों से आपको बस सावधान रहना होगा। जो कर्म है वो मैंने बता ही दिए हैं कि वैसे नहीं करने हैं, क्योंकि वो लोग आपको देख करके अंदर ही अंदर आपसे बहुत जल रहे हैं और उनके असलियत को आप पहचान नहीं पा रहे हैं। परंतु आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तनिक भी नहीं है। आपके ऊपर भगवान मेहरबान है और हम आपको उनकी असलियत भी बताएंगे। आज आप कुछ भी कर लो, हम आपको सच्चाई जरूर बताएंगे और आप अपने जीवन में सफल होंगे। इसी वजह से आप अपने जीवन में सफल हों, इस वजह से सत्कर्मों पर आप ध्यान दें और पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानकर कोई काम करें। जब आप भगवान को साक्षी मानकर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि हमसे कोई गलत कार्य होगा ही नहीं। भगवान का नाम लेके आप कुछ भी करो, आप गलत काम नहीं करोगे। आपका दिमाग आपको रोक देगा अगर आप गलत काम करने जाएंगे। और मैं बता दूं कि ऐसी ग्रहों की स्थिति बन रही है, भगवान ऐसे आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं कि अगर आपने उनको प्रसन्न भी कर लिया तो आप अपने जीवन में इतना आगे निकल जाएंगे, इतना आगे निकल जाएंगे कि जितना किसी ने सोचा नहीं होगा, यहाँ तक कि आपने भी नहीं सोचा होगा। तो इस वजह से आपको अब भगवान भोलेनाथ को, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। माता लक्ष्मी को आप खीर चढ़ाइए हर शुक्रवार को। माता लक्ष्मी के लिए आप हर दिन शाम के समय अपने घर के चौखट पर एक दीपक जलाइए घी का, अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाइए। और वहीं भगवान भोलेनाथ को स्नान करने के बाद रोज उनका जलाभिषेक कीजिए। संभव हो तो उसमें धतूरा डालिए, संभव हो बेलपत्र डालिए। उसमें आप जब भी संभव हो तो चावल तो डालना ही डालना है, और जब भी संभव हो अगर आपके पास है तो जो लाल वाला चंदन होता है वो आप तांबे के लोटे पर लगाकर भगवान शिव को जलाभिषेक करें। इससे आपके जीवन में जो भगवान भोलेनाथ और लक्ष्मी माता की कृपा बन रही है वो आपको प्राप्त होगी और आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा और बहुत आगे आप निकल जाएंगे जीवन में। तो एक बार सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे हृदय भाव के साथ जरूर लिखिए, जय लक्ष्मी माता, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।